In microbiology, like we are attempting questions in exam, na? There are some tricks like how to attempt the questions, like discuss about the gram-positive bacteria, gram-negative bacteria and viruses and other things, है ना. So इसलिए कुछ पर्टिकुलर स्टैप्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ क्वेश्चंस ਨੂੰ अटैम्प्ट ਕਰਨ ਲਈ फॉलो कर सकते हैं in microbiology. Okay, so let's discuss first of all definition. Be clear. Okay, so here is definition. Describe particular term. Okay, लाइक आपको कोई पर्टिकुलर टर्म दी गई है, जैसे बैक्टीरिया ना, कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया आपको दे दिया गया है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई दे दिया गया है ना, तो आपको उस टर्म को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई. ओके, वो पर्टिकुलर टर्म जो है वो आपने एक्सप्लेन करनी है. ठीक है, इन 2 to 3 लाइन्स. ठीक है, वो होगी आपकी डेफिनेशन. सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, देन आप लिखोगे मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि उस बैक्टीरिया की या वायरस की शेप क्या है, साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, शेप क्या है, साइज़ क्या है और स्ट्रक्चर क्या है. आपने पहले यहाँ पे उसके नाम की क्लैरिफिकेशन दे दी, उसके बाद आपने बता दिया कि वो दिखता कैसा है. ठीक है, देन आपने उसके टाइप्स बताने हैं इफ़ प्रेजेंट. अगर आपको कोई भी चीज़ दी गई है, वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया और अदर थिंग्स, अगर आपको उसमें टाइप्स अवेलेबल आपके पास है ना, लाइक बुक्स में आपको क्राइटेरिया में दी गई हैं, है ना, देन तो आपने लिखनी है. ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बाद आपकी आएंगी टाइप्स. ठीक है, टाइप्स के बाद आपका आएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आता है, हाउ टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन टू अनदर. ठीक है, लाइक मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह तक वो कैसे जाता है, जो बैक्टीरिया है हमारे अंदर बॉडी तक कैसे पहुंचता है. ठीक है, लाइक उसमें हम कुछ ना कुछ खाएंगे, बाहर का फूड खाएंगे, अनहाइजीनिक फूड खाएंगे, स्वीट फूड खाएंगे. ठीक है, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे किसी पेशेंट के, कैरियर के, है ना, जिसने वो बैक्टीरिया कैरी किया हुआ है, उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो बैक्टीरिया क्या है हमारे अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा. दैट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है, उसके बाद आ जाती है पैथोलॉजी. पैथोलॉजी में क्या होता है कि वो कैसे कैसे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर तक गया और फिर कैसे हमें साइन एंड सिम्टम्स शो हुए हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में सेम हमने क्या बताने हैं, साइन एंड सिम्टम्स. ठीक है, पर्टिकुलर जो चीज़ें वो रिलीज़ कर रहा है बैक्टीरिया बॉडी में, उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ठीक है, लाइक अगर किसी बैक्टीरिया ने कोई टॉक्सिन अंदर छोड़ा है हमारी बॉडी में, है ना, तो हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो रही है उससे. ठीक है, तो वो हो गए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. हमें कैसे पता चलेगा, हमें साइन एंड सिम्टम्स आएंगे. ओके, सो उसके बाद आती हैं लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशंस. ठीक है, आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है इसमें, जैसे आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ना, लैब टेस्ट, तो जो स्टेन टेस्ट होते हैं उससे हमें पता चलता है, कल्चर टेस्ट होते हैं उससे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर कौन सा बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी में ग्रो कर गया है. ठीक है, उसके बाद आता है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में आप क्या मेंशन करोगे कि हाउ टू प्रिवेंट दिस बैक्टीरिया. ठीक है, और इस इन्फेक्शन. ट्रीटमेंट में क्या करोगे, अगर प्रॉब्लम हो गई है, प्रिवेंशन में होता है कि अगर हम किसी चीज़ से बचना चाहते हैं, हम पर्टिकुलर बैक्टीरिया से बचना चाहते हैं ना, तो हम अपनी हाइजीन मेंटेन करेंगे, अच्छा फूड खाएंगे, वो सारा कुछ वो प्रिवेंशन में आ गया आपका. ठीक है, उसके बाद अगर प्रॉब्लम है देन हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उसके लिए क्या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, वो क्या होता है हमारा अंदर आएगा ट्रीटमेंट के मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर. ठीक है.